हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटोर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखे थे जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस के तीनों टाइप हमने डिस्कस किए थे, आपने यहाँ पर देखा होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्या है यहाँ पर हमने देखा था, सबसे पहले कैट्स फूडमैन, ठीक है। ये क्या है, ये हाइफेनेटेड है, ठीक है। जहाँ पर आपको हाइफन देखने को मिलता है वो क्या होते हैं, हाइफेनेटेड, ठीक है। और दूसरा जो हमने देखा था ओपन कंपाउंड। ओपन कंपाउंड में क्या होगा, विद स्पेस, दो वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। और थर्ड हमने देखा था क्लोज्ड कंपाउंड। और क्लोज्ड कंपाउंड क्या होता है, जहां पर आपको विदाउट स्पेस देखने को मिलेगा, दो वर्ड्स एक साथ होंगे, ठीक है। ये तीनों टाइप हमने देखे थे। उसके बाद हमें क्वेश्चंस गिवन थे कॉलम में, हमें बताना था कि कौन सा ओपन कंपाउंड है, कौन सा क्लोज कंपाउंड है और कौन सा हाइफेनेटेड है। ये हमने देखा था, ठीक है। जहां पर आपको हाइफन देखने को मिलेगा दो वर्ड्स के बीच में, वो हाइफेनेटेड हो जाएगा। जहां पर आपको स्पेस देखने को मिलेगा वो ओपन कंपाउंड, और जहां पर आपको स्पेस नहीं मिलेगा देखने को, डायरेक्टली लिखे होंगे, ठीक है। टी और टाइम एक साथ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो, अगर हम सेपरेट करें इनको, टी एंड टाइम, टी टाइम। ऐसे ही विंडो एंड सिल, विंडो सिल, ठीक है। ये क्लियर था। उसके बाद हमने आगे देखा था, यहाँ पर हमें कॉलम 1 और 2 दो गिवन है। फर्स्ट से हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम 2 में। फन लविंग, तो कंपाउंड वर्ड्स ऐसे बन रहे हैं, हाई फ्लाइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेवर, नेवर एंडिंग, ठीक है। यहां से देखा जाए तो ट्री टॉप्स, अर्ली राइजर्स, देन सॉन्ग बर्ड्स और ओवरहेड। ये हमारे क्या बन गए, ये कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पर बन गए। अब जो हमने ये वर्ड्स बनाए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जो हमें स्टैंजा गिवन है, एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसमें ऑप्शंस फिल करने हैं, ठीक है। चलिए, वो भी हमने डिस्कस किया था, उसको फिर से देखेंगे। यहाँ पर अब हमें नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द टेबल, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए ऑलरेडी फिल्ड है, फन लविंग। After being treated by Dr. Dolittle, the fun-loving dolphins danced playfully in his sanctuary. डॉक्टर डोलिटिल से ट्रीटमेंट मिलने के बाद जो डॉल्फिन्स थी वो क्या हैं, प्लेफुली, खुशी खुशी के हैं, अपने सेंचुरी में डांस कर रही हैं, ठीक है। देन द सॉन्ग बर्ड चैटर ऑफ मंकीज इकोड थ्रू द ट्री टॉप्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मंकीज हैं कहाँ रहते हैं, ट्री टॉप पे। और वहां हमें क्या सुनाई दे रहा है, जो बर्ड्स के सॉन्ग है, बर्ड्स बातें करती हैं, आवाज करती हैं उसको। देयर एलिमेंट्स क्योर्ड, हाई फ्लाइंग ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली, नेवर एंडिंग देयर हेल्थ रेस्टोर्ड। तो जो ईगल्स होते हैं, आपको पता होगा, बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं, बहुत ही हाई फ्लाई करते हैं। तो हाई फ्लाई ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली, नेवर एंडिंग देयर हेल्थ रेस्टोर्ड। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी हेल्थ को रेस्टोर कर लिया है। Early risers, the overhead crept joyfully from the branches. All creatures were happy with Dr. Dolittle's care. तो यहाँ पर क्या है, सभी जो क्रिएचर हैं, यानी यहाँ पर जिसको भी ट्रीटमेंट मिला है, जैसे हम देख सकते हैं, डॉल्फिन्स को ट्रीटमेंट मिला है, मंकीज को ट्रीटमेंट मिला है, ईगल्स को ट्रीटमेंट मिला है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं
क्रिएचर हैं वो सभी के हैं डॉक्टर डूलिटिल की केयर से, यानी उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गए, उन्होंने जो उनकी केयर की, ट्रीटमेंट किया, उससे के हैं सभी बहुत खुश हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ए देन सॉन्ग बर्ड, सी हमारा आ गया ट्री टॉप्स, डी हाई फ्लाइंग, ई नेवर एंडिंग, एफ अर्ली राइजर्स एंड जी ओवरहेड। तो यहाँ पर आपको हाइफेनेटेड वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ओपन कंपाउंड और क्लोज कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर हिडन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, क्लूज आर गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। तो अब यहाँ पर क्या है, जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, इन सेंटेंसेस में जो भी हमें सेंटेंसेस गिवन है, इनमें हमें किसी एनिमल का नेम हिडन है। ठीक है, एनिमल का नेम हिडन है और जो ब्रैकेट है वहां पर हमें हिंट गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, डॉक्टर डूलिटिल वाज ईटिंग ओटमील फॉर हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर फार्म एनिमल है, हिडन है। एक सेंटेंस में आपके लिए कर रहा हूं, आप बाकी ट्राई करेंगे। ठीक है, डॉक्टर डूलिटिल वाज ईटिंग ओटमील। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, ठीक है, ईटिंग जी यहाँ से आ जाएगा और GOAT गोट, गोट मतलब क्या होता है, बकरी। तो इस तरीके से हिडन होंगे। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोट। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट में भी आपने बताना है। ओल्ड लेडीज बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट्स। अब ये क्या है, नेक्स्ट में इंसेक्ट है, तो यहाँ पर कहीं हिडन मिलेगा आपको। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा है वैसे ही सेकंड में भी हिडन होगा, आपने बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। थर्ड, द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या है, थर्ड में फार्म एनिमल है जो इस सेंटेंस में हिडन होगा। फोर्थ, द 3 बेबी डायनासोर्स आर फ्रॉम आइस एज। तो ये क्या है, फील्ड एनिमल है। तो फील्ड एनिमल के कहाँ पर हिडन है आपने बताना है। द पेशेंट्स हु केम लेट डिडंट नो वेयर टू गो। तो जो पेशेंट्स लेट आए हैं उन्हें नहीं पता कि कहाँ जाना है। ये क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट। अब अगर आपको पता होगा शिप ऑफ द डेजर्ट क्या होता है, तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए बताइए। फर्स्ट आंसर जैसे हमारा हो गया है गोट। ठीक है, ये क्या है, फार्म एनिमल है। सेकंड बताएंगे क्या होगा, अगर आप देखेंगे एन इंसेक्ट, तो कहाँ पर है, आपको कोई इंसेक्ट दिख रहा है इस सेंटेंस में, ट्राई करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ANT, एंट। ये क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड है, द ऑथर सीज द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन है हमारा फार्म एनिमल्स। तो फार्म एनिमल क्या होगा बताएंगे जल्दी से। चलिए, थर्ड मिला किसी को आंसर। यहाँ पर आप अगर देखें क्या है, हॉर्स। ठीक है, चैप्टर में भी हमें देखने को मिला था, HORSE। कहाँ पर है, ऑथर में HOR और सीज का SE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द 3 बेबी डायनासोर्स आर फ्रॉम आइस एज। तो यहाँ पर आप देखेंगे MICE,
माइस। तो ये क्या है, फील्ड एनिमल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइस। द पेशेंट्स हु केम लेट डिडंट नो वेयर टू गो। तो अब जो फिफ्थ है वहां पर देखिए आप लोग, टिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है कैमल को। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपने इस सेंटेंस में ढूंढना है कहाँ पर आपको कैमल बन सकता है। तो आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं, CAME और L यहाँ से आ जाएगा, तो क्या बन गया, कैमल। ये तो बहुत ही इजी है। शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है किसको, कैमल को, ठीक है, क्योंकि उसके क्या है, जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, जिससे क्या है वो रेत पर, ठीक है, सैंड पर काफी तेजी से चल सकता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे आंसर्स। फर्स्ट हमारा हो जाएगा गोट, सेकंड एंड, थर्ड हॉर्स, फोर्थ माइस एंड देन कैमल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स। अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट पढ़ना है सेंटेंस से, और वहां पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको देखना है। ठीक है। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज। द हाईलाइटेड वर्ड्स स्पेल एंड रीड द सेम बैकवर्ड्स टू। तो यहाँ पर क्या है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बैकवर्ड भी सेम स्पेल कर सकते हैं। अ वर्ड, फ्रेज और सीक्वेंस that reads the same backwards as forwards is a palindrome। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से क्या है, एक जैसा पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पैलिंड्रोम। कोई सेंटेंस है, जैसे हमने बोला मैडम, MADAM, तो इसको आप अगर यहाँ से पढ़ें, ठीक है, फॉरवर्ड मीन्स फॉरवर्ड ऐसे में पढ़ो, या फिर आप इसको उल्टा पढ़ो, दोनों तरफ से आपको क्या है, सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ से भी MADAM, सिमिलर MADAM, दोनों तरीके से क्या होगा, सेम ही पढ़ने को मिलता है। ऐसे फ्रेज या वर्ड्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पैलिंड्रोम। ठीक, जिनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक जैसा पढ़ सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन पैलिंड्रोम्स इंक्लूड was it a car or a cat, I saw। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक हमें सेंटेंस गिवन है, was it a car or a cat I saw। तो इसको आप फॉरवर्ड पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें। यहाँ से हमने पढ़ा was it a car or a cat I saw, यहाँ से भी पढ़ेंगे आप इसको WAS was I, ठीक है, was I, was it a car or a cat I saw, मैडम I am Adam। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैडम आई एम एडम, तो MADAM यहाँ से आ गया, आई एम एडम। तो इस तरीके से फॉरवर्ड तो आप सभी को पता है, ठीक है। फॉरवर्ड आप कैसे रीड कर सकते हैं, बैकवर्ड हम रीड करेंगे। मैडम यहाँ से बन गया, ठीक है, आई एम एडम, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं, अ मैन, अ प्लान, अ कैनाल, पनामा। ठीक है। अब हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, पैलिंड्रोम आप सभी को समझ में आ गया, जिनको क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, एक जैसे पढ़ा जा सकता है, वो हमारे कहलाते हैं पैलिंड्रोम। तो अब आगे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है, उन सेंटेंसेस को देखते हैं। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, जिनको फॉरवर्ड बैकवर्ड हम एक तरीके से पढ़ सकते हैं, उनको कैसे भी पढ़ा जाए दोनों तरीके से क्या करेंगे, सेम मीनिंग देंगे। अब हमें बताना है
रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो अब हमें यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है। फर्स्ट है स्टेप ऑन नो पेट्स। तो हमें बताना है कि ये क्या है, पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम आप सभी को पता है, बहुत ही इजी है। पैलिंड्रोम वर्ड्स होते हैं जो बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम तरीके से पढ़े जा सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं स्टेप्स ऑन नो पेट्स। तो अब इसको हम बैकवर्ड पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑन नो पेट्स। तो ये पैलिंड्रोम है, ठीक है, ये क्या है, पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट, नमन सॉ अ रेस कार एट द शो। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो हमें क्या, पहला जो पूरा वर्ड है, ठीक है, फ्रेज है, ये पूरा पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट में आपने बताना है, आपको सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखें अगर सेंटेंस है या वर्ड है, थर्ड वाले में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए 2, 3, 4, 5 और 6 इसको देखिए, आप बताइए। तो यहाँ पर अब देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस हमने देख लिया है। सेकंड में अगर हम देखें, इस वर्ड को अगर हम देखें तो ये क्या है, एक पैलिंड्रोम है। इसको आप दोनों साइड से क्या है, एक जैसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी फॉरवर्ड अगर पढ़ेंगे नमन, और यहाँ से भी NAMAN, बैकवर्ड भी सेम। नेक्स्ट नितिन, नितिन भी क्या है, पैलिंड्रोम है। और देन मलयालम, मलयालम को आप बैकवर्ड भी पढ़ेंगे अगर, तो MALAYALAM, और फॉरवर्ड भी सेम रहेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है, ये भी पैलिंड्रोम। नेक्स्ट, द इंजीनियर यूज्ड अ रोटेटर टू चेक द सरफेस लेवल। तो यहाँ पर आपको क्या है, रोटेटर पर है, देखते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये क्या है, सेंटेंस ही पूरा पैलिंड्रोम है। सेकंड में आपने देखा, सेकंड में क्या है, नमन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमने देखा, थर्ड में एक तो नितिन और नेक्स्ट मलयालम, ये दोनों पैलिंड्रोम है। फोर्थ, द इंजीनियर यूज्ड अ रोटेटर। तो अब आप रोटेटर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे भी पढ़ो, दोनों तरफ से आपको क्या है, सेम मिलेगा। नेक्स्ट, द पायलट रिलाइड ऑन रेडार टू नेविगेट सेफ्टी। तो जो पायलट होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, रडार पे। तो रडार को भी आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, एक जैसा। नेक्स्ट, ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। तो इसमें अगर आप देखें, हम फॉरवर्ड तो आप सभी पढ़ सकते हैं, हम बैकवर्ड पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बैकवर्ड इधर से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे, ईवा कैन आई सी बीज इन अ, ईवा कैन आई सी, ईवा, ठीक है, EVA, ईवा कैन आई सी बीज इन अ CAVE, केव। तो ये भी क्या हो रहा है, पूरा सेंटेंस यहाँ पर आपको पैलिंड्रोम देखने को मिल रहा है, जिसको फॉरवर्ड बैकवर्ड आप कैसे भी पढ़ें, लेटर टू लेटर हमने पढ़ना होता है, ठीक है। स्पेस और पंक्चुएशन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो यहाँ भी आप क्या स्पेस को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ये दोनों पूरे सेंटेंस पैलिंड्रोम है। और बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या है, कुछ पैलिंड्रोम हम देख रहे हैं। नाउ क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर्स।
तो अब आप यहाँ पर देखेंगे मिस्टर आउल एट माई मेटल वॉर्म। ठीक है, इसको आप दोनों तरीके से पढ़ें, मिस्टर आउल एट माई मेटल वॉर्म। तो इसको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी पढ़ें। ठीक है, ये बैकवर्ड और ये है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी पढ़ें, आपको क्या है, ये पैलिंड्रोम है। नेक्स्ट, यो बनाना बॉय। तो यहाँ से यो, ये हो गया बनाना और देन बॉय। ठीक है, डू गीज सी गॉड। तो यहाँ से डू गीज, ये हो गया गीज सी गॉड। यहाँ पर डेट भी आपको देखने को मिल रही है 22। ठीक है, फिर 02 और 2022। आई डिड नन। तो ऐसे ही आप अगर देखें, हम और भी सेंटेंस देख सकते हैं। डैड, मॉम, ये भी क्या है, ये भी पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको भी जल्दी से। पैलिंड्रोम आप सभी को समझ में आया होगा, ऐसे वर्ड्स जिनको हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस जिनको हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड पढ़ें, दोनों आपको क्या है, सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फन एक्टिविटी भी है, आप इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स को नोट कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो स्पेस हैं या फिर पंचुएशंस हैं, इन सबको आपने इग्नोर करना है। हमने बस लेटर्स देखने हैं सेंटेंस या वर्ड्स के। ठीक है, चलिए चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड identify the tense form in the following sentences from the text। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है, देयर आर 4 सेंटेंसेस। हमें इनमें वर्ब बतानी है, कौन से वर्ब होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर समर कैंप की क्लासेस देखी होंगी तो वहां पर हमने पढ़ा था। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो आप लोग अगर देखना हो, आपको पढ़ना हो, तो आपको समर कैंप वाली जो क्लासेस थी हमारी, वहां से आपको आप वर्ब को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की, देन वर्ब आती है और एंड में आता है ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हो तो वहां से आप इसको इजीली पता कर सकते हैं। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। आगे जब हम ग्रामर की क्लासेस देखेंगे तो वहां पर डिटेल में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। वर्ब क्या करती हैं, वर्ब डिनोट करती हैं एक्शन को। कोई भी नाउन क्या कर रहा है, हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वॉक, सिंग, डांस, लाफ, स्माइल, प्ले, कुछ भी हम जो काम कर रहे हैं वो सभी क्या हैं, वर्ब हैं। वर्ब डिनोट्स एक्शन, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है, आस्क। तो हमारा यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी आस्किंग। ठीक है, नेक्स्ट, ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स। प्लेंटी क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं। तो इसमें क्या होगी वर्ब, यहाँ पर आपको
ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है आर। नेक्स्ट, आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब क्या है, गोइंग। नेक्स्ट, द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, तो ट्रबल क्या है यहाँ पर, हर कोई सोचता है, तो क्या कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, सोचने का, तो थिंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, तो एक्शन मीन्स वर्ब। तो इसमें हमने वर्ब देख लिए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनमें 4 सेंटेंसेज में होमवर्क ये है आपके लिए, ये जो 4 सेंटेंसेज हमें गिवन है, ठीक है, इसमें आपने बताना है ये कौन से टेंस से है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, पास्ट टेंस के सेंटेंस है या फ्यूचर टेंस के हैं, ये आपने बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी हम आंसर्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपके लिए जो होमवर्क है उसको भी आप लोग घर पर करेंगे। टेंसेज आप बताना है आपने, इन सेंटेंसेज में कौन से टेंस हैं, घर जाएंगे आप ग्रामर में आप देख के इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। बाकी हम इन आंसर्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।